सवाल की लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा चेंज है, मैंने आपको लैंग्वेज से खेलना सिखाया है। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। अब आपके सामने अगला टाइप आएगा, अगले टाइप को जरा ढंग से देखना, पढ़ना, समझना। सवाल नंबर आपके सामने इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन। 182 नंबर बताएं जल्दी से। 182 नंबर सवाल करो। बेसिक महेंद्र जी ये बनाए। या कोशिश की होगी आपने सवाल को करने की, और सवाल बहुत औसम है, और उससे भी औसम मैं आपको इस सवाल को करने का तरीका बताऊंगा। ऐसा तरीका जो पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल हमारे पास मिलेगा। और एक स्टेप में आपका आंसर आएगा, थोड़ा सा दिमाग आपसे ज्यादा लगाऊंगा। बोला ये गया है कि 3 लोग हैं एबीसी, उनकी इनकम का रेशियो 7:9:12 है। 2 क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, परेशान ना हो, बिल्कुल मजा आएगा। 3 लोग हैं बेटे एबीसी, जिनकी आय का रेशियो 7:9:12 है। ठीक, उनके खर्चे का रेशियो 8:9:15 है। उनकी एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है तीनों लोगों की, वो 8:9:15 है। ठीक, ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला एबीसी की बचत का अनुपात बताओ। तीनों लोगों की सेविंग्स का रेशियो आपसे पूछा कि इन तीनों लोगों की बचत का अनुपात क्या होगा, बचत का। अब आपको, ठीक है, एक लाइन बीच में काम की दी है जो सवाल को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगी। एक ही बचत इसकी इनकम का 1/4 भी बोल सकता है, एक ही बचत इसकी इनकम का 25% है। ठीक, मुझे पता है कि सेविंग्स क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम का रेशियो दिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया, घटा दो। इनकम में एक्सपेंडिचर दोनों रेशियो अलग अलग है, दोनों रेशियो अलग अलग है, दोनों में कोई करेक्शन नहीं है, रेशियो को ऐसे नहीं घटाया जा सकता जब तक दोनों रेशियो के बीच में रिश्ता ना बनाया जाए। और उसी रिश्ते को बनाने के लिए ये वाली लाइन दी है कि एक ही बचत इसकी इनकम का 1/4। इसका मतलब हुआ कि अगर ए 4 रुपए बचाता है, अगर सॉरी ए 4 रुपए कमाता है, एक इनकम अगर 4 है तो उसकी बचत 1 है। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर एक ही इनकम 4 है तो उसमें से वो 1 रुपए बचत कर रहा है। 4 रुपए में से 1 रुपए बचत कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है? 3। ये कहने का मतलब हुआ भाई, अगर ए अपनी इनकम का 1/4 बचत कर रहा है तो ए अपनी इनकम का 3/4 खर्च कर रहा है। दैट्स द मीनिंग। अगर ए 25% की बचत कर रहा है तो बाकी का ए 75% खर्च कर रहा है। यानी कि अगर ए की इनकम 4 है तो बचत 1 है, तो ए का खर्चा कितना है? 3 रुपए। यानी कि ए की इनकम और उसके खर्चे का रेशियो 4:3 होना चाहिए। अगर ए की इनकम 4 है तो उसका खर्चा 3 होना चाहिए। क्या ऐसा है? क्या ए की इनकम उसके खर्चे का रेशियो 4:3 है? नहीं, ये रेशियो कहीं से भी 4:3 नहीं है। जब ये रेशियो 4:3 नहीं है तो इस रेशियो को 4:3 बनाना पड़ेगा। ए की इनकम उसके खर्चे के रेशियो को 4:3 बनाना पड़ेगा। और बनाने के लिए क्या करना है? हमने सिखाया कि जब भी आपको दो रेशियो को कनेक्ट करना है, दो संख्या को कनेक्ट करना है, पहले उनको बराबर बनाओ, इक्वल बनाओ। पहले बराबर बनाओ, उसके बाद ऊपर नीचे आसानी से कर लोगे। तो भाई यहाँ ए की इनकम 7 है, लिसन करिए केयरफुली। यहाँ ए की इनकम 7 है, ए का खर्चा 8 है, तो 7 और 8 को इक्वल बनाते हैं। 7 और 8 का एलसीएम होता है 56। 7 को 56 बनाने के लिए 8 से गुणा कर देते हैं, या 8 को 56 बनाने के लिए 7 से गुणा कर देते हैं। देखो मैंने बराबर बना दिया। ए की इनकम भी 7 56 कर दी, ए का खर्चा भी 8 56 कर दिया, बराबर करा दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन बराबर थोड़ा ना करना है, बराबर तो हमने अपनी सुविधा के लिए किया। होना क्या चाहिए कि ए की इनकम 4 है तो खर्चा 3 होना चाहिए। तो ए की इनकम के रेशियो को 4 से गुणा कर दो, खर्चे के रेशियो को 3 से गुणा कर दो। देखो इस रिलेशन बन गया। सबसे पहले मैंने इक्वल बना दिया। इक्वल बनाने के बाद एक भी बालक का पढ़ने में ध्यान नहीं, पता नहीं कैसे कैसे राक्षस बालक है। इक्वल बना, एक इनकम को, एक खर्चे को। ए पे ध्यान देना, एक के बारे में बोला और बीसी पे ध्यान देना ही नहीं है। एक इनकम खर्चे को बना ले 56 56, लेकिन इक्वल थोड़ा करना है। एक इनकम 4 होनी चाहिए तो खर्चा 3 होना चाहिए। तो इनकम के रेशियो को 4 से गुणा कर दिया, खर्चे के रेशियो को 3 से गुणा कर दिया। गौर से देखा जाए तो एक इनकम क्या, एक इनकम है 56 गुणा 4, एक का खर्चा क्या, एक का खर्चा 56 गुणा 3। एक इनकम और खर्चे का रेशियो देखोगे तो 4 3 बन गया है, बिल्कुल बन गया है, सेट हो गया। सेविंग्स का रेशियो पूछा, घटा दो। सेविंग्स का रेशियो पूछा तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो। क्या मेरे दोस्तों, ये 7 56 गुणा 4, ये 56 गुणा 3। 56 गुणा 4 में से 56 गुणा 3 घटाऊंगा तो 56 गुणा 1 बचेगा ना। लेकिन एक ही बचत आ गई 56, 56 आ गई, यानी कि 56। और ये सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 56। तो एक इनकम क्या, 7 56 गुणा 4, एक का खर्चा क्या, 8 56 गुणा 3, 56 गुणा 4, 56 गुणा 3 खर्चा माइनस करेंगे तो 56 गुणा 1 56 आ गया, एक का खर्चा आ गया 56। डायरेक्ट बेस्ट तरीका है आकाश जी, बेस्ट तरीका, इससे बेस्ट तरीका पूरी दुनिया में नहीं है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे सॉल्व करने की पेन उठाने की जरूरत नहीं। सॉल्व करना चाहो तो भी हो जाएगा, मुश्किल काम थोड़ा है। अब बी की इनकम क्या, बी की इनकम है 9 गुणा 32 और खर्चा 9 गुणा 63। भाई 9 गुणा ये क्या 32 माइनस, ये क्या हो जाएगा 9 गुणा 7 21, माइनस कर देंगे 9 कॉमन, 32 माइनस 21 11, 9 गुणा 11 99, 9 गुणा 11 99 आ गया मेरे दोस्तों। चलो 56/99। सी का क्या, 12 गुणा 8 गुणा 4, ये 15 गुणा 7 गुणा 3। ठीक है, 3 यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 4 8 32 चौका 128 माइनस 3 कॉमन लेंगे, 5 7 5 7 35 105, 128 माइनस 105 30 69 घटानी तो है भाई, इसमें से घटानी तो कॉमन लेके घटा दो, ये पूरा सॉल्व हो गया। लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की। ठीक है, आगे चलेंगे। आपके सामने एक और सवाल आएगा जो बिल्कुल इसी तर्ज पे होगा, बस उसमें डाटा अलग होगा। बनाएं, करो। सवाल है एमटीएस 2030 के पेपर का, सेम क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूं, बताएंगे। जल्दी से बनाएं, जल्दी से।
टाइम दिया मैंने आपको सोचने का, नहीं कर पाए, बताओ कैसे काम चलेगा अगर तुम ऐसे सवाल भी नहीं कर पा रहे हो। बोला 3 लोग हैं पी क्यू आर, उनकी इनकम का रेशियो 9-15-10 है। 3 लोग हैं पी क्यू आर, उनकी आय का अनुपात है 9-15-10, 9:15:10। ठीक। उनकी बचत का अनुपात है 10-15-12। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 10-15-12 है, 10:15:12 ये आएगा। आगे क्या बोला है? आगे बोला है आर अपनी इनकम का 60% खर्च करता है। उनकी बचत का रेशियो, थोड़ी सॉरी, ये उनकी बचत का रेशियो, सेविंग्स का, इनकी बचत का रेशियो है ये। आर अपनी इनकम का 60% खर्च करता है, तो आर अपनी इनकम का 60% खर्च कर रहा है। पी क्यू आर के खर्चे का रेशियो क्या होगा? तीनों लोगों के खर्चे का रेशियो पूछा, खर्चे में से खर्चा निकालने के लिए इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाना पड़ेगा। अब आर अपनी इनकम का 60% खर्च कर रहा है। अगर आर के बारे में बोला आर 60% खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब आर अपनी इनकम का 40% बचत कर रहा है। अगर आप आर अपनी कमाई में से 60% खर्च कर रहा है, तो बाकी का 40% आर बचत कर रहा है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्या ऐसा है? नहीं। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 2/5। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आर की इनकम अगर 10 है, 5 दूनी 10, तो ये भी 4 होना चाहिए मेरे दोस्तों, लेकिन ऐसा है नहीं सवाल में। अब बताओ कैसे करें? आर अपनी इनकम का 40% बचत कर रहा है, अभी 10 का 40% तो 4 होता है भाई। अगर आर की इनकम 10 है, 10 का 40% तो 4 होना चाहिए, तो 12 है। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि अगर आर की बचत 12 है, मैं ये भी तो कह सकता हूँ अगर आर की बचत 12 है, 2 की वैल्यू 12 6 गुना, तो आर की इनकम भी 6 गुना होनी चाहिए, 30 से भी तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। आर अपनी इनकम का 40% बचत कर रहा है, मतलब आर की इनकम 5 है तो बचत कितनी कर रहा है? 2 की। सवाल के अकॉर्डिंग आर की बचत है 12 6 गुना, तो आर की इनकम भी 6 गुना होनी चाहिए, 30। सवाल के अकॉर्डिंग आर की इनकम है 10, 10 को 30 बनाना बहुत ज्यादा आसान है, इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दो। ठीक है ना? पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दो, मेरा काम आसान हो गया। तो समझदार बालक है वो इस तरीके से सोच लेंगे, जो समझदार बालक है वो इस तरीके से सोच लेंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, नहीं समझे? मैं ये कह सकता हूँ कि आर की इनकम 10 है और यहाँ पे बचत है 12, आर अपनी इनकम का 40% बचत कर रहा है, 40% का 2/5, आर बचत कर रहा है 12, 2 किलो 6 गुना 12, तो 5 किलो भी 6 गुना होगी 30। तो आर की मेरे दोस्तों इनकम 30 होनी चाहिए, 10 को 30 बनाना है तो 3 से गुणा घटा दो। 3 हम 27 में से 10 घटाऊंगा 17, रेशियो 3 15 45 में से 15 घटाऊंगा 30, रेशियो 3 2 30 में से 12 घटाऊंगा 18, 17 30 18 आंसर आ गया, बी ऑप्शन सवाल का आंसर। जो बच्चे इतना जल्दी नहीं सोच पाएंगे, यानी जो डाटा के साथ खेलना नहीं जानते हैं, जो बचपन से मानसिक रूप से कमजोर हैं, तो भैया वो पूरा सोचेंगे। पूरा कैसे सोचेंगे कि आर जो है अपनी इनकम का 40% बचत कर रहा है, 40% मतलब 2/5, देखिए आर की इनकम 5 है तो 2 बचत कर रहा है। यहाँ इनकम है 10, ये है बचत है 12, तो पहले सेम बनाओ, 10 और 12 को सेम बनाओ, 60 60 बनाने के लिए 6 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। यही होगा, आप बोलोगे हाँ सर सेम बनेगा, 3 60 12 60, लेकिन सेम थोड़ा ना करना है, सेम थोड़ा ना करना है, होना क्या चाहिए? आर की इनकम 5 है तो बचत 2 होनी चाहिए, आर की इनकम 5 है, अगर आर की इनकम 5 है तो बचत होनी चाहिए 2, या 5 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, घटा दो। मुझे बच्चों घटाकर रेशियो लेना है, मुझे क्या करना है? मुझे घटाकर रेशियो लेना है। जब मुझे घटाकर रेशियो ही लेना है तो मैं पहले ना रेशियो ले लूं। यहाँ 10 से गुणा है, या 30 से देखो 5 से 5 कट गया, 2 से 6 3 बार कट गया, ये 10 से 30 से 3 गुना, तो मेरा काम मैं पहले आसान ना करूं, जब मुझे घटाकर रेशियो लेना है तो पहले रेशियो ले लूं। ऊपर 3 से गुणा नीचे 1 से गुणा घटा दो, घटाएंगे तो बी ऑप्शन आंसर आएगा, बात समाप्त। जबरदस्त। 2 सवाल मैंने आपको करवा दिए इस टाइप के, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 184, बनाएं। अगला टाइप इस टाइप के मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा, बनाओ। द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मेल एंड फीमेल एट सैलरी 6:5, व्हाइल द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल 4:3, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। सवाल सुने पहले, देखो हमारे पास कुछ लोग हैं काम करने के लिए, हमारे पास कुछ लोग हैं मेरे प्यारे भी काम करने के लिए, जिसमें आदमी भी हैं औरत भी हैं। ठीक है ना? आदमियों के ग्रुप को अलग खड़ा करा, औरतों के ग्रुप को अलग खड़ा करा, आदमियों के ग्रुप को अलग खड़ा करा, मेल को अलग खड़ा करा, फीमेल को अलग खड़ा करा। ठीक है ना? सभी सभी आदमियों को और सभी महिलाओं को जो वेतन मिला है उसका रेशियो 6:5 है। यानी कि हमारे पास जितने भी आदमी हैं, सारे आदमियों को मिलाकर हमने 6 रुपए दिए, और जितनी भी औरतें हैं सभी औरतों को हमने 5 रुपए दिए हैं। ठीक। जबकि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला की सैलरी 4:3 के अनुपात में, रेशियो ऑफ ईच मेल एंड ईच फीमेल 4:3, जबकि ईच मेल एंड ईच फीमेल की सैलरी का जो रेशियो 4:3 है, ईच मेल एंड ईच फीमेल की सैलरी का रेशियो 4:3 है। तो आपसे पूछा पुरुष और महिलाओं की संख्या, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल का रेशियो ज्ञात करो, सवाल है। और एक्चुअली में ये सवाल बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है ना? मेरे प्यारे भाई, सवाल को मेरे दोस्तों दिया गया है कि मेल और फीमेल के बीच सभी पुरुष और महिलाओं को जो पैसा बांटा गया है 6:5 के रेशियो में, जबकि एक मेल और एक फीमेल को जो पैसा मिला वो 4:3 के रेशियो में। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। सुनो, जैसे एक बात बताओ, जैसे आपने कुछ मजदूर रख रखे हैं काम करने के लिए, आप सभी मजदूरों को टोटल 150 रुपए देते हो। आप सभी मजदूरों को टोटल कितना रुपए देते हो? 150 रुपए। सभी मजदूरों को आपने कुछ मजदूर रख रखे हैं काम करने के लिए, सारे मजदूरों को मिलाकर 150 रुपए देते हो और बोलते हो बांट लेना आपस में, जबकि हर एक मजदूर को आप देते हो 37 रुपए। हर एक मजदूर को आप देते हो 37 रुपए, 37 रुपीस। तो आप बताओ कितने मजदूर रखे होंगे आपने? कितने मजदूर होंगे भाई? सभी मजदूरों को 150 रुपए दिए, हर एक मजदूर को 37 रुपए दिए, तो मजदूर कितने होंगे? भाग देना पड़ेगा ना। 185 को 37 से भाग देंगे तो आपने काम के लिए 5 मजदूर रखे होंगे। यहाँ भी तो सेम सवाल है कि सभी महिलाओं और सभी पुरुष और महिलाओं को जो टोटल पैसा मिला है वो 6:5 के रेशियो में, जबकि एक आदमी एक औरत को जो पैसा मिला है वो 4:3 के रेशियो में है। तो आप मुझे बताओ कितने मेल फीमेल होंगे? तो टोटल के रेशियो को एक के रेशियो से डिवाइड करना है ना? टोटल जो पैसा मिला है, एक आदमी को जो पैसा मिला उसके रेशियो को यहाँ पर भाग देना है। रेशियो को भाग देने का आसान तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 18 4 5 20, 18:20 का मतलब 9:10 सवाल का आंसर आ जाएगा। 9:10, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बात समाप्त। बी ऑप्शन। आगे चलेंगे, बहुत ही इजी सवाल था, निहायत इजी सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने, कहां मर गया जी? 185 बनाएंगे, करेंगे जी 185 नंबर क्वेश्चन।
आंसर आंसर धूम मचा ले, अभी धूम मचाऊं तुम्हारी। 7900 को 5 पुरुष 4 महिलाएं 6 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा गया कि एक पुरुष एक महिला एक लड़के का भाग 7-5-4 के अनुपात में। प्रत्येक महिला का भाग कितना है? एक महिला का भाग पूछा है, बहुत बढ़िया। 7900 को बांटा गया 5 आदमी 4 और 6 लड़कों के बीच इस प्रकार से कि एक आदमी एक औरत और एक बॉय का रेशियो 7-5-4 है। तो आपसे पूछा है शेयर क्या होगा ईच वुमेन का, बताओ। एक आदमी को 7 रुपए मिलते हैं, क्या होता है? एक आदमी को 7 रुपए मिलते हैं, आदमी है 5, तो 5 आदमी को कितना मिलेगा? 35 यूनिट। 7 पंजे 35 यूनिट, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, तो आसान है। प्लस एक औरत को 5 यूनिट मिलते हैं, औरत है 4, तो 4 औरत को कितना मिलेगा? 4 पंजे 20 यूनिट, आप बोलोगे हाँ जी सर। एक लड़के को 4 यूनिट मिलते हैं, लड़के हैं 6, तो 6 लड़कों को कितना मिलेगा? 4 6 24। देखिए टोटल पैसा कितना बटा? टोटल पैसा बटा जी 79, 5 4 9 79। 79 की वैल्यू 7900 100 गुना, 100 गुना हो गया। ईच वुमेन का शेयर है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू 100 गुना आ जाएगी। 5 के लिए 100 गुना यानी कि 500 रुपए आंसर है पहला। कोई दिक्कत नहीं सवाल में। अगला सवाल आपके सामने आएगा, बिल्कुल एज इट इज बैंकिंग का प्रीवियस सवाल है, हालांकि छोटा मोटा उस पर बेस्ड एसएससी में भी आए, खूब भर भर के करेंगे बताएंगे। 186 सवाल का आंसर है, सोचो समझो जवाब दो, करो। चलिए सवाल पढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्किंग इन फैक्ट्री 40। एक फैक्ट्री में जो टोटल वर्कर काम कर रहे हैं मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन 40 हैं, बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। दे अर्न रुपीज 1343 इन ए डे, वो एक दिन में 1343 रुपए कमाते हैं। इफ द टोटल वेजेस ऑफ मेन टू दैट ऑफ वुमेन टू दैट ऑफ चिल्ड्रन इज इन द रेशियो 35:26:18, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन की जो टोटल कमाई है, आदमी औरत और बच्चों की जो टोटल कमाई है वो 35:26:18 के रेशियो में 35:26:18। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल कह रहा है कि भैया 40 लोग हैं जिसमें पुरुष महिला बच्चे हैं, उनको एक दिन में 1343 रुपए मिलते हैं। जो टोटल पैसा दिया गया मेन वुमेन चिल्ड्रन को 35:26:18 के रेशियो में है, जबकि एक पुरुष एक महिला एक बच्चे की राशि का अनुपात 7:13:6 है ना। जो प्रत्येक आदमी प्रत्येक औरत और प्रत्येक बच्चे को जो पैसा दिया गया है वो 7:13:6 के रेशियो में, 7:13:6। तो सवाल में बोला गया प्रत्येक बच्चे को कितना धन प्राप्त हुआ, प्रत्येक बच्चे को कितना पैसा मिला, शेयर ऑफ ईच चाइल्ड आपसे पूछा है, बताएं कौन करेगा मेरे प्यार भी। भाई प्रत्येक बच्चे को कितना धन प्राप्त हुआ ये तो तभी पता लगेगा ना कि जब ये पता होगा कि बच्चे हैं कितने। अगर टोटल पैसा मेल फीमेल चिल्ड्रन के बीच रेशियो बांटा गया, जबकि एक आदमी और एक बच्चे को पैसा मिला इस रेशियो में, तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ मेल फीमेल और मेरे प्यारे भाई मैन वुमेन चिल्ड्रन की संख्या का अनुपात क्या होगा? डिवाइड करना होगा, टोटल रेशियो को ईच के रेशियो से डिवाइड करना होगा। तो 35 को 7 से भाग करेंगे 5, 26 को 13 से भाग करेंगे 2, 18 को 6 से भाग करेंगे 3। ये मैन वुमेन और चिल्ड्रन की संख्या का रेशियो आ गया। टोटल लोग कितने? 5 2 7 3 10। टोटल लोग हैं 10। 10 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 5 2 7 3 10 10 के लिए सवाल में 40 लोग दिए 4 गुना, तो बच्चे भी कितने? 3 यूनिट, 3 के लिए 4 गुना यानी कि 12 बच्चे। तो मुझे पता चलेगा कि हमारे पास जो ग्रुप है उसमें 12 बच्चे हैं, लेकिन आपसे पूछा प्रत्येक बच्चे का हिस्सा क्या होगा। आप बताओ टोटल कितना पैसा बांटा गया? टोटल पैसा बांटा गया 1343 रुपए, 1343 रुपीस। मैन वुमेन और चिल्ड्रन के बीच जो टोटल पैसा बांटा गया आदमी और बच्चों के बीच, आदमी और बच्चों के बीच जो पैसा बांटा गया वो 1343 रुपए बांटा गया है। जबकि जो टोटल पैसा मिला आदमी औरत और बच्चों को 35:26:18 के रेशियो मिला है। तो आप मुझे बताओ इस रेशियो का इस्तेमाल करके आप मुझे बताओ टोटल पैसा बांटा गया 1343 रुपए, आदमी औरत और बच्चों को मिला 35:26:18 के रेशियो में, तो बच्चों का कुल शेयर कितना होगा? बच्चों का कुल शेयर कितना होगा? बच्चों का शेयर होगा 18 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 35 + 26 + 18, 5 6 11 8 19 का 9, हां से 1 3 1 4 2 6 1 7, 79 ये आएगा मेरे प्यारे भाई। 79 से कितनी बार जाएगा? एक बार बचेगा 34 और 21, 553 कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 7 बार, 17 गुना 18 रुपए। यानी कि सारे बच्चों को जो पैसा मिला है मिलाकर, सभी बच्चों को जो पैसा मिला है मिलाकर वो 17 गुना 18 रुपए मिला है। तो टोटल पैसा विच आर गिवन टू टोटल चिल्ड्रन इज 17 गुना 18 रुपया। लेकिन आपसे पूछा प्रत्येक बच्चे का शेयर क्या होगा, यानी कितना पैसा बांटा गया सभी बच्चों में। बच्चे हैं कितने? 12 बच्चे हैं कितने? 12 बच्चों का शेयर ये है, तो एक बच्चे का शेयर क्या होगा? 12 से डिवाइड कर दो। अगर 12 बच्चों का शेयर है तो एक बच्चों का क्या होगा? 12 से भाग कर दो। 6 3 18 6 दूनी 12 आएगा 17 51, 51/2 कितना आएगा? 51/2 आएगा 25.5 रुपए। यानी 25.5 रुपए एक बच्चे का शेयर आ गया और ई ऑप्शन सवाल का आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल। अच्छा अभिषेक, कहां से पढ़ा भैया अभिषेक जी आपने? बहुत धूम मचा रहे हो निशा जी। ए निशा, इसी के साथ ये टाइप समाप्त। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई। ये सब हो चुका है। 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप के, सुनिएगा। सवाल नंबर है 187। 3 क्वेश्चन होंगे इस टाइप के और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट मेथड भी बताऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन वो कल की क्लास में होगा। चलिए मेरे प्यारे ध्यान से सुनिएगा। पहले मेरे दोस्तों समझ लेते हैं कि सवाल क्या है, सवाल का मीनिंग क्या है। ठीक है जी। बोला गया है 2 आदमी ए और बी की इनकम का रेशियो 11:9 है। बोला गया कि 2 आदमी है ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 11:9 है, आय का अनुपात 11:9 है, उनके खर्चे का अनुपात 9:7 है। 2 आदमी ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 11:9 है, उनके खर्चे का अनुपात 9:7 है।